नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि एकता की शक्ति असर कर जाती है और ये ट्रक का दरवाजा तोड़कर लटक जाते हैं। अब आगे। एपिसोड की शुरुआत उसी मोमेंट से होती है जब ये दोनों लटक कर झूल रहे होते हैं। तभी ड्राइवर की नजर ट्रक के आईने पर पड़ती है जिसमें उसे पीछे का दरवाजा खुला दिखता है। वो तुरंत ट्रक रोककर पीछे जाता है। पर ये क्या, ये लोग भाग भी गए? जी नहीं, इतनी जल्दी कहाँ। ये लोग पीछे से उसे जकड़ लेते हैं और पूछने लगते हैं कि वो इस ट्रक को कहाँ लेकर जा रहा था। उसके बाद उसे ही ट्रक के अंदर बंद कर देते हैं। उधर खूनी के बाकी जमूरों के द्वारा हमारे धुरंधरों की मौत की तैयारी चल रही होती है। सभी लोग चिंदी लौंडे और हाइपर अलबेली के लिए कब्र खोदने में लगे हैं। सालो, जनता से डरो, जनता माफ नहीं करेगी। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे धुरंधर तुम्हें ही कब्र में डाल दें। Yes, exactly. मैंने बोला और हो भी गया। इन्होंने तो सच में इन्हें कब्र में ही डाल दिया। तभी अचानक से पता नहीं कैसे वहाँ पुलिस फोर्स भी आ जाती है, जो ऑब्वियसली अपना भला मानुस और बाहुबली लेकर आए हैं। अब ये सोचकर हैरान होने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों को कैसे पता चला। ऑब्वियसली सुयल ने इन्हें कॉल किया होगा, और क्या। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। फिलहाल तो ये दोनों हैरान हैं ये देखकर कि कैसे ये लोग गुंडों को दौड़ा कर कब्र में डाले जा रहे हैं। दोनों दौड़कर उन्हें रोकने जाते हैं। उसके बाद घोंचू डोंगियोल के पिज्जा के दुकान पर अपना बाहुबली चिंदी लौंडे पर भड़क रहा होता है, क्योंकि इसने इतना खतरनाक काम अकेले करके बाहुबली बनने की कोशिश की और हमारे बाहुबली और भला मानुस को कुछ बताया भी नहीं। अगर इसे कुछ हो जाता तो। हाइपर अलबेली इन सबको छपड़ी की बताई सारी बात बताती है और फिर वो फोटो दिखाती है जिसमें साइको के साथ माफिया गैंग भी है। एंड गेस व्हाट, हाइपर अलबेली ने खास आदमी को देखा है। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था ना कि अपनी हाइपर अलबेली के लिए ये फोटो बेसलेस है, क्योंकि इसने माफिया गैंग के दोनों लोगों में से किसी को भी नहीं देखा। पर मैं गलत थी, इसने खास आदमी को देखा है। हो सकता है जिस दिन साइको को पकड़ने के चक्कर में अपना भला मानुस अधमरा हो गया था और सिरफिरा और खास आदमी के बीच में घमासान हुआ था, शायद इसने भी खास आदमी को उसी दिन देखा होगा। एनीवे, हमारी हाइपर अलबेली हाइपर होने के साथ साथ कर्मठ भी है, इसलिए इसने खास आदमी का कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया है। मतलब इसने खास आदमी का बायोडेटा भी निकाल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग खास आदमी का नाम अंधेर नगरी का कंगारू है। मेरा मतलब है आंधेरी कांग। इसका नाम आंधेरी कांग है। एंड गेस व्हाट, अपनी हाइपर अलबेली को ये बेशक है कि आंधेरी कांग धूर्तिया के साथ नशीली ग्लूकोन डी पाउडर की पार्टनरशिप कर रहा है। बट एक बात जो इनमें से किसी को भी नहीं पता है वो ये है कि स्वैगर वुमनिया नामक भी कोई इंसान है जो माफिया गैंग की लीडर है। एनीवे, ये पता करने के लिए कि अपना खास आदमी और धूर्तिया सच में पार्टनरशिप कर रहे हैं या नहीं, अपना चिंदी लौंडा और हाइपर अलबेली खूनी से मिलने के लिए जेल पहुंचते हैं। अपना चिंदी लौंडा तो है ही शातिर, ये खूनी को धूर्तिया के खिलाफ भड़काने लगता है, ये बोलकर कि धूर्तिया ने खूनी का सिर्फ फायदा उठाया, ये जिंदगी भर जेल में ही सड़ेगा और धूर्तिया को घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और बूम, चिंदी लौंडे की निंजा टेक्निक काम आ गई और खूनी भड़क गया। फिर क्या था, वो इन्हें बता देता है कि खास आदमी और धूर्तिया पार्टनर्स है और दोनों साथ में नशीली ग्लूकोन डी पाउडर का धंधा करते हैं। रात को स्वैगर वुमनिया योंग और अंधेर नगरी का कंगारू यानी कि खास आदमी आंधेरी फिर से कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं ये मत पूछना, क्योंकि ये राज भी इनके ही साथ जाने वाला है। एनीवे, दोनों बातें कर रहे होते हैं जिसमें पता चलता है कि धूर्तिया से पार्टनरशिप करने के बाद इनके धंधे में पहले से काफी ज्यादा मुनाफा होने लगा है। Cause why not? धूर्तिया आँख यानी कि इनके प्यूपिल नामक ग्लूकोन डी पाउडर बेचने का काम काफी अच्छे से कर रहा है। आंधेरी बोलता है, लेकिन उसने गोली मारकर अपने ही आदमी का खून कर दिया, क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? स्वैगर वुमनिया बोलती है, मैंने उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया, बस जब तक फायदा मिल रहा है उसका इस्तेमाल करते हैं। ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही शानी है यार।
अगले दिन हमारे चारों धुरंधर जोरों शोरों से खास आदमी की तलाश में लग जाते हैं। अपनी हाइपर अलबेली को सूत्रों से पता चलता है कि खास आदमी योनबू डोंग नामक एक जगह पर देखा गया है और उसी एरिया में एक डिलीवरी सर्विस कंपनी भी है जो साइको की बीवी के नाम पर थी और हाल ही में साइको ने उस कंपनी को किसी और को बेच दिया। फिर क्या था, फोन पर हाइपर अलबेली की सारी बातें सुनने के बाद अपना चिंदी लौंडा चल पड़ता है योनबू डोंग नामक जगह की तरफ डिलीवरी सर्विस कंपनी की जासूसी करने और उसके साथ बैठा होता है अपना सिरफिरा जो बहुत खुश है और मस्त गाना शाना गाकर सुयोल को इरिटेट कर रहा है। अपना सिरफिरा के इसीलिए इतना खुश है क्योंकि अब इसे इसके ख्यालों की मलिका, दिल की छैया जिसका ये बनना चाहता है सैया, यानी कि हाइपर अलबेली देवी जी के दर्शन हर रोज होते हैं। देख लो, गौर से देख लो कि हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। यहाँ इतना सीरियस केस चल रहा है, सब लोग खास आदमी को ढूंढने में लगे हैं और इस निब्बे को आशिकी चढ़ रही है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। सुयल बोलता है यहाँ इतनी सीरियस सिचुएशन चल रही है और तुम्हें आशिकी चढ़ रही है। दिख नहीं रहा कि मैं कितना परेशान हूँ? तुम्हारा बॉन्ड तो मेरे साथ ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा से भी हमदर्दी नहीं है। साला बेरहम कहीं का, जब देखो हुइग्युम हुइग्युम करता रहता है। ये सुनकर के बोलता है, सुयोल तुम्हें जलन हो रही है? जलन? अरे ये मैं किस लाइन में आ गई? ये BL नहीं है, कंट्रोल शीतल, कंट्रोल। Control. सुयल बोलता है, क्या जलन मुझे? हाँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं तो उसकी बात को काटते हुए के बोलता है वो अभी अभी यहाँ से गुजरा। सुयल बोलता है, कौन? के बोलता है, आंधेरी। सुयल भी लाइक, क्या खास आदमी? और धन्नो को रोकर इधर उधर देखने लगता है। कहाँ, किधर, कहाँ है वो? के बोलता है, तुमने मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया? साले तेरी तो, तुझे मजाक सूझ रहा है? तभी एक ट्रक सामने से गुजरता है जिसके ड्राइवर को देखकर सुयोल को याद आता है कि जब साइको खास आदमी और उसके गुंडों के साथ भला मानुस की पूंगी बजाने के लिए आया था तो ये बंदा भी उनके साथ ही था, यानी कि ये आदमी खास आदमी के लिए काम करता है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। फिर क्या था, ये लोग लग जाते हैं उसके पीछे और डिलीवरी सर्विस कंपनी तक पहुंच जाते हैं और सौभाग्य से अपने चिंदी लौंडे को वहाँ खास आदमी दिख भी जाता है। पर तभी एक आदमी की नजर अपने चिंदी लौंडे पर पड़ जाती है और वो छिपते हुए भागकर दूसरी तरफ चला जाता है। तभी वहाँ पर के आ जाता है जो उसे एक ट्रक के अंदर छुपने को बोलता है। सुयल बोलता है, क्या फिर से ट्रक? पागल है क्या? मैंने नहीं छुपना इसके अंदर। के बोलता है, हट डरपोका, पिद्दी से ट्रक से डर गया क्या? पुलिस बनेगा रे तू? वैसे भी ये दूसरा ट्रक है, चलो इसके अंदर छुपकर उनकी जासूसी करते हैं। Cause why not? अगर ये इसी तरह खुले में शौच, मेरा मतलब है खुले में अक्कड़ बक्कड़ और पकड़म पकड़ाई खेलते रहे तब तो उन लोगों के द्वारा तुरंत ही पकड़े जाएंगे। सही बात है। ये दोनों चुपके चुपके ट्रक के अंदर जाकर छुप जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी ट्रक में और भी ज्यादा सामान भर देता है जिससे इन बेचारों के लिए सही से खड़े होने की जगह भी नहीं बचती। फिर वो आदमी ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है और उसे कहीं लेकर जाने लगता है। फिर से उधर पूछताछ करते करते अपनी हाइपर अलबेली एक कैंडी शॉप पर पहुंचती है और दुकानदार से दुकान के बाहर का CCTV फुटेज मांगती है। पर दुकानदार बोलता है बाहर का CCTV खराब है, फिलहाल सिर्फ अंदर के ही कैमरास काम कर रहे हैं। हुइग्युम खास आदमी की फोटो दिखाकर उसे पूछती है कि इसे देखा है। दुकानदार इस पर भी ना कर देता है। बट यू नो व्हाट, मुझे इस पर शक हो रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। कॉज अपनी सागर वमनिया सामने ही बैठी लॉलीपॉप खा रही है। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे लॉलीपॉप बहुत पसंद है। ऑल्दो ये नशीली ग्लूकॉन-डी पाउडर का धंधा करती है, बट अक्सर ये लॉलीपॉप खाती हुई दिखती है। कभी भी खुद अपने आँखों का सेवन करते हुए नहीं दिखी है। मतलब आप क्रोनोलॉजी समझे? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये बंदी बहुत तेज है। ये दुनिया भर में अपने नशीली ग्लूकॉन-डी पाउडर वाला जहर बेचती है जो धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है, पर खुद कभी भी इसका सेवन नहीं करती। यही तो हो रहा है आजकल की दुनिया में। कोई भी इंसान अपने ब्रांड या अपने कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करता, बिकॉज़ ही नोज कि उसमें क्या क्या फॉल्ट है। जैसे अपने देश का जुबान केसरी देख लीजिए। आपको क्या लगता है उसका मालिक खुद उसका सेवन करता होगा? ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा लें। अब से आप लोग भी उसी चीज को यूज करें जिससे बनाने वाला खुद अपनी चीजों को यूज करता हूँ। जैसे कि हमारे चैनल का ये सब्सक्राइब ऑप्शन ही देख लीजिए। ऑल्दो ओरिजिनल आईडी से खुद ही खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई फीचर नहीं है, पर फिर भी मैंने अपनी दूसरी आईडी से हमारे ड्रामा एक्सपो को सब्सक्राइब कर रखा है।
इसीलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इधर ये दोनों चिंदी ट्रक के अंदर सामान के साथ फंसे अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहे हैं। प्लस अंदर इतनी ज्यादा गर्मी है कि दोनों की हालत खराब हो रही है। सिरफिरे की तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अपने कपड़े खोल लेता है। फिर कुछ ही देर में बेचारे को प्यास भी लग जाती है। अब पानी कहाँ से लाया जाए? फॉर्चुनेटली अंदर रखे सामानों में पानी की भी पेटी रखी होती है, जिसकी मदद से ये अपना प्यास बुझा लेता है। बट यू नो व्हाट, ये जनाब एक बार में ही पूरा बोतल गटक गया, जिस वजह से अब सुयोल को सूसू लग गई। फिर क्या था, सिरफिरे के खाली किए हुए बोतल में ही ये अपनी टंकी खाली कर देता है। नो 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 नो। सिरफिरा भी लाइक, वो तू तो पूरी तरह से मर्द बन चुका है बे। सुयल बोलता है, हट बे साले, ऑब्वियसली मैं मर्द हूँ, तुझे बच्चा दिख रहा हूँ। तभी अचानक से ट्रक रुक जाती है और ड्राइवर ट्रक का दरवाजा खोलकर सामान का एक बॉक्स अपने साथ लेकर कहीं चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर सुयल ट्रक से उतरकर भागने लगता है, पर के तो निकला ही नहीं। सुयल फिर से उसके पास लौटता है उसे बुलाने के लिए। बट गेस व्हाट, सिरफिरा को सामान की पेटियों में आंख मिली है। ये देखकर सुयल हैरान। वो देखता है कि ड्राइवर डिलीवरी देकर वापस लौट रहा है। अब ये भाग तो सकता है नहीं, इसलिए फिर से अंदर जाकर सिरफिरे के साथ छुप जाता है और ड्राइवर दरवाजा बंद कर देता है। फिर ये दोनों बाकी सारी पेटियां भी चेक करते हैं और सभी में सामान के नीचे आंख यानी कि नशीली ग्लूकोन डी पाउडर होती है। अब तो तुम लोग गए। फिर क्या था, शाम को सुयल पुलिस फोर्स के साथ डिलीवरी सर्विस कंपनी पर रेड मार देता है। खास आदमी इस बार भी सबको चकमा देते हुए सबसे छुप कर बचते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। बट नो फियर व्हेन अपना बाहुबली इज हियर और ये लड़ाई शुरू। अब मल्ल युद्ध में अपने बाहुबली को कोई हरा सकता है क्या? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो वो खास आदमी को पछाड़ देता है और मुक्के पे मुक्का जड़ने लगता है। पर तभी अचानक से खास आदमी अपने बाहुबली के पेट में छुरा घूम देता है। अपना बाहुबली जख्मी हो जाता है। खास आदमी उसे ढकेल कर खड़ा हो जाता है और फिर से उस पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर तभी सुयल वहां आकर उसे एक लात मारकर गिरा देता है। जेसियन की हालत बहुत खराब होती है, वो बेहोश होने लगता है। सुयल बोलता है, जेसियन, ओए जेसियन, सुन रहा है तू? ओए सुन रहा है तू? तुझे कुछ नहीं होगा, अपनी आंखें खोल, ओए सुन रहा है तू? तभी भला मानुस और हाइपर एल्बेली भी वहाँ पहुँचते हैं। जेसियन की हालत देखकर सुयल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उठकर खास आदमी को मारने के लिए जाता है, पर सरप्राइजिंगली वो खुद ही सरेंडर कर देता है। अबे चापड़ी के, जब सरेंडर ही करना था तो भले मानुस को जख्मी क्यों किया? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अगर उसे कुछ हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रूम लाकर सुयल खास आदमी से पूछताछ करने लगता है और मॉनिटर रूम में बैठकर भला मानुस ये सब देख रहा होता है। खास आदमी सुयल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता और अपने ही स्वैग में मस्त चुपचाप बैठा होता है। पर अपना चिंदी लौंडा तो ठहरा शाने लौंडा का चचेरा भाई। खास आदमी की चुप्पी से ये समझ आता है कि खास आदमी के ऊपर भी कोई है जिसके ये ऑर्डर्स फॉलो करता है। इसीलिए ये भी बड़े स्वैग से बोलता है कि अपने बॉस के बारे में सारी चीजें फटाफट बता दो, वरना ऐसे ना वैसे जैसे तैसे हम तो उसे पकड़ ही लेंगे। पर आपको क्या लगता है, ये स्वैगर वोमनिया की पोल खोलेगा? नहीं। ये हथकड़ी लगे अपने हाथों को दोनों तरफ से खींचकर अपने कलाई को काटने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर सुयल उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी भला मानुस भी दौड़कर वहाँ आता है और दोनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर फिर भी रोक नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि दोनों में से किसी के भी पास अपने बाहुबली की शक्ति नहीं है। क्या यार, एक जोरदार घूसा मार के गिरा देना था, खुद ही रुक जाता। वैसे भी अपने बाहुबली ने इसका मुंह इतना सुजाया है कि एक और घूसा पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। Exactly. तभी धूर्तिया वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है अब से अंधेर नगरी के कंगारू यानी कि खास आदमी का केस नारकोटिक्स यूनिट संभालेगी। Cause why not? नशीली ग्लूकोन डी का केस नारकोटिक्स यूनिट हैंडल करती है। सुयल बोलता है, क्या? ऐसे कैसे? ऑफिसर ग्योंगते, इस इंसान को यहाँ से कहीं भी जाने मत देना, मैं अभी कमिश्नर से बात करके आता हूँ। धूर्तिया बोलता है, इसकी जरूरत नहीं, मैं कमिश्नर का ऑर्डर लेकर ही आया हूँ। ये सुनकर सुयल हैरान। फिर नारकोटिक्स यूनिट के बाकी ऑफिसर अंदर आकर खास आदमी को ले जाते हैं। ओह शिट यार, ये क्या हो गया? इन्होंने इतनी मुश्किल से खास आदमी को पकड़ा था, बाहुबली तो जख्मी भी हो गया था और ये साला धूर्तिया एक पल में इनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी माँ की।
सुयोल हॉस्पिटल में अपने बेहोश बाहुबली जो अभी खतरे से बाहर है उसके पास बैठा उसके लिए बहुत ही उदास, परेशान और खास आदमी के हाथ से निकल जाने की वजह से निराश होता है। तभी भला मानुस भी वहाँ आता है और सुयोल को पहली बार इतना होपलेस होता हुआ देखता है। उधर नारकोटिक्स यूनिट में धूर्तिया के लिए एक पार्सल आया होता है और कमाल की बात तो ये है कि इसके पूरे कार्यकाल में ये पहली बार है कि किसी ने इसके ऑफिस में कोई पार्सल भेजा है। आपको क्या लगता है ये डेयरिंग काम कौन कर सकता है? एग्जैक्टली, स्वागर वमनिया। बेसिकली इसने ये पार्सल धूर्तिया को हड़काने के लिए भेजा है ताकि जेल में खास आदमी को कोई भी तकलीफ ना हो। उसके बाद धूर्तिया स्वागर वमनिया से मिलने जाता है जो मस्त खाना खाने में लगी होती है। वो बोलती है अगर मैं तुम्हारी वजह से घाटे में रहने लगूं तो तुम्हें जिंदा रखने का क्या फायदा? हाँ, मेरी चीजों की रक्षा करना तुम्हारा काम है ना? लेकिन फिर भी डिलीवरी सर्विस कंपनी में छापामारी पड़ी जिस वजह से मेरे सारे ग्लूकोन-डी पाउडर सीज हो गए और तो और मेरा खास आदमी और बाकी जमूरे भी पकड़े गए। तो अब इतनी आसानी से तो मैं इसे जाने नहीं देने वाली। अब मुझे चाहिए इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के तौर पर वो धूर्तिया से वो सारे नशीले ग्लूकोन-डी पाउडर का डिमांड करती है जो नारकोटिक्स यूनिट के द्वारा जब्त करके गवर्नमेंट के स्टोरेज फैकल्टी में रखे गए थे। धूर्तिया बोलता है तुम चाहती हो कि मैं गवर्नमेंट के स्टोरेज फैकल्टी में जाकर तुम्हारे लिए जब्त किए हुए नशीले ग्लूकोन-डी पाउडर लेकर आऊं? तुम पागल हो क्या? सागर वमनिया बोलती है हाँ, तुम्हें पता नहीं था? अब तो इसके पास कोई दूसरा चारा है नहीं। अपने कार में बैठकर धूर्तिया और उसके साथ बैठा चैंगी गहरे चिंतन में खो जाते हैं। इधर अपने बाहुबली को होश आ चुका है और सेब काटते हुए अपना भला मानुस उसके लिए आंसू बहा रहा है। जेसियन बोलता है तुम रो रहे हो? ग्योंगते बोलता है नहीं तो बस नाक बह रही है। जेसियन बोलता है नहीं, तुम रो रहे हो झूठे कहीं के। पहली बार किसी को चाकू से जख्मी होता देखा ना, तुम जरूर डर गए होगे। कोई ना, ये चीज कुछ दिनों के लिए तुम्हें परेशान करेगी पर सब सही हो जाएगा। जब मैं भी तुम्हारी तरह नया नया आया था ना तो इसी तरह गुंडों ने सुयोल को चाकू घोंपा था, तब मैं भी बहुत रोया था। हाँ, वो सब सोचकर मुझे अभी भी गुस्सा आता है और पानी की बोतल लेकर एक्सरसाइज करने लगता है। ग्योंगते उसे रोकने लगता है पर बाहुबली रुके भला। ग्योंगते उसे दोनों बोतल छीन कर बोलता है अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं फिर से रोने लगूंगा और उसके मुंह में एप्पल ठूस देता है। तभी बाहुबली की बीवी वहाँ आती है जो बोलती है तुम दोनों बिल्कुल कपल्स जैसे लग रहे हो। वैसे बात तो सही कही है इसने, अगर ये एक BL सीरीज होता तो डेफिनेटली इन्हें कपल्स का एक जोड़ा बना दिया होता। अपने बाहुबली की बीवी टिफिन लेकर बाहर चली जाती है और बाहुबली बड़े एक्साइटमेंट के साथ भले मानू से बोलता है ये कितने सुंदर है ना। ग्योंगते बोलता है आपके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है। म्यूजिक। अपना चिंदी लौंडा बाहुबली से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रहा होता है। तभी उसकी नजर बाहुबली की बीवी पर पड़ती है जिसे देखते ही वो उल्टे पांव लौटने लगता है। पर बाहुबली की बीवी उसे देख लेती है और आवाज लगाकर बुलाती है। फिर बोलती है मैंने कहा था ना कि अगर जेसियन को जरा सी भी चोट आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हें पता है ना कि उसके 3 बच्चे भी हैं। मुझे माफ कर दो। इनकी बातों से पता चलता है कि अपना चिंदी लौंडा और बाहुबली की बीवी हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं और बाहुबली और उसकी बीवी की मुलाकात एक ब्लाइंड डेट पर हुई थी जो ऑब्वियसली अपने चिंदी लौंडे ने ही फिक्स कराई थी। ब्लाइंड डेट में बाहुबली से पसंद आ गया और फिर दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। फिर क्या था, दोनों ने शादी कर ली और अभी 3 बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाली भरी जिंदगी जी रहे हैं। एनीवे, बीवी बोलती है तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं, मैं तो बस फिरकी ले रही थी। अपना बाहुबली तो अभी लंबा जीने वाला है, उसकी कुंडली में जिंदगी की रेखा बहुत लंबी है। ये सुनकर सुयोल मुस्कुराने लगता है। बीवी हंसते हुए बोलती है ठीक है अब अंदर जाओ। उसकी वाइफ भी अंदर ही है और चली जाती है। सुयोल अंदर आता है तो देखता है कि ग्योंगते भला मानुस का ख्याल रख रहा है। वो बोलता है अच्छा तो तुम ही जेसियन की वाइफ हो? अपना बाहुबली जो अभी तक बहुत हार्ड बना हुआ था सुयोल को देखते ही छुईमी बनने की एक्टिंग करने लगता है। ये भी लाइक इस चाकू को मेरे सामने से हटाओ। जब भी मेरी नजर इस पर पड़ती है मेरा दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सुयोल चाकू हटा देता है पर ये तो इतनी देर से यहीं रखा हुआ था। जेसियन नाटक करते हुए बोलता है सुयोल मेरी मदद करो और सुयोल उसे पकड़कर उठाने लगता है। अरे यहाँ पर तो अपना बाहुबली दर्द में होने की इतनी अच्छी एक्टिंग करता है ना कि इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए।
सुयल बोलता है तुम्हारी हालत इतनी खराब है क्या? जेसन बोलता है हाँ बहुत खराब है। क्योंकि बोलता है पर कुछ देर पहले तो ये वाटर से एक्सरसाइज कर रहे। उसकी बात को काटते हुए जेसन बोलता है लगता है मुझे फीवर आ गया। ग्योंगते प्लीज मेरे लिए एक भीगा हुआ तौलिया लेकर आओ। फिर क्या था, भला मानुस भीगा हुआ तौलिया लेने के लिए चला जाता है और बाहुबली की एक्टिंग अभी भी चालू। आपको पता है ये इतनी नौटंकी क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे सुयो से 30 मिलियन वॉन यानी कि लगभग 18.5 लाख रुपए उधार चाहिए। मेरे मकान मालिक ने रेंट का डिपॉजिट बढ़ा दिया। ये सुनकर सुयल मुस्कुराने लगता है और फिर बोलता है मेरे पास नहीं है। जेसन बोलता है क्या तुम्हें मेरे लिए इतना भी बुरा नहीं लग रहा कि तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो? सुयल बोलता है मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर मेरे पास सच में अभी पैसे नहीं है, माफ कर दे यार। फिर क्या था, बाहुबली फिर से छुई मुई के किरदार से निकलकर बहुत हार्ड के रूप में आ जाता है और बोलता है उस धूर्तिया का क्या? सुयल बोलता है मतलब? जेसन बोलता है तुझे उसे पकड़ना होगा, देख उसकी वजह से मेरी क्या हालत हो गई है। अब जब मैं जख्मी हूँ तो मेरे हिस्से का काम भी तुझे ही करना होगा। और मुस्कुराने लगता है। उसकी बात सुनकर अपने निराश चिंदी लौंडे को भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है। उधर धूर्तिया और चैंगी गवर्नमेंट के स्टोरेज फैकल्टी की तरफ जा रहे होते हैं और हाइपर अलबेली उनके पीछे लगी होती है। वो सुयल को कॉल करके बताती है कि धूर्तिया और चैंगी एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी में कहीं जा रहे हैं। सुयल बोलता है तुम अकेले ही उनका पीछा कर रही हो? हुगिम बोलती है हाँ पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा क्योंकि ये लोग जिधर जा रहे हैं उस तरफ गवर्नमेंट की स्टोरेज फैकल्टी है जहाँ पर जब्त किए हुए सामान रखे जाते हैं। सुयल दौड़ते हुए हॉस्पिटल से निकलता है ये बोलते हुए कि मैं वहाँ तुरंत आ रहा हूँ, अकेले कुछ भी मत करना, और अपना भला मानुस भी उसके साथ भाग रहा होता है। उधर वो लोग गवर्नमेंट के स्टोरेज फैकल्टी के अंदर चले जाते हैं पर हुईगिम तो अंदर जा नहीं सकती क्योंकि ना ही इसके पास परमिशन है और ना ही ये धूर्तिया की तरह अपने डिपार्टमेंट की कैप्टन है जिसे बिना परमिशन के भी एंट्री मिल जाए। तो वो बाहर ही उसका इंतजार करने लगती है। अंदर चैंगी सारे नशीले ग्लूकॉन डी पाउडर बैग में भरने लगता है और धूर्तिया वहाँ के गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है। फिर कार में बैठकर ये लोग बाहर जाने लगते हैं पर तभी सामने से हुईगिम की कार आकर इन्हें रोक देती है और कार से बाहर निकलकर हुईगिम इन पर बंदूक तान देती है और यहीं पर एपिसोड का ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।